नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे सूक्ष्म लोक की, आत्माओं की यात्रा के। मरने के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है, मृत्यु का क्षण कैसा होता है, अच्छा होता है बुरा होता है, किसके लिए अच्छा किसके लिए बुरा, कैसे कोई मृत्यु को अपनी को सुखद बना सकता है। जीवन जीने का सबसे जो बड़ा मोटिव होता है, कोई व्यक्ति अपनी जीवन को नहीं बल्कि मृत्यु को सुखद कैसे बना ले, सबसे बड़ी बात यह होती है। जीवन की बात उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जीवन तो एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन मृत्यु जो घटित होती है वो ऐसा रिजल्ट है कि उसी के आधार पे परलोक यात्रा या आगे की यात्रा कहाँ पे, किस लोक में, किस अवस्था में हम जाएंगे, सब कुछ उसी के ऊपर निर्भर होता है। तो इसमें सबसे प्रमुख जो बात होती है वो ये होती है कि इसमें दो चीजें आ जाती हैं। एक तो हमारे शास्त्रों में कुछ चीज, शास्त्रों में बिल्कुल क्लियर कट सिंपल तरीके से महर्षियों ने बता दिया है, तत्वज्ञानियों ने, आत्मा मरती है, इस तरह से वो जाती है, उसके बाद नेक्स्ट जन्म हो जाता है। वो चीजें, कुछ थोड़े से शास्त्र ऐसे हैं जिसमें उनको रचने वाले महर्षियों ने इस तरह की चीजें डाली हैं कि वहां पे कुछ अग्निकुंड होंगे, खौलते तेल में डाले जाएंगे, इत्यादि इत्यादि, कुछ ऐसी चीजें। लेकिन वो चीज़ अलग है, वो तो कोई भी पढ़ सकता है, समझ सकता है, लेकिन मैं बात वो करूँगा जो अनुभव में आती है। हमारा रोज यही काम होता है, बहुत नए नए अनुभव होते हैं। बहुत सारे सैकड़ों लोग हमारे साथ ध्यान की यात्रा पे चलते हैं, रेकी सीखते हैं, रोज नए नए अनुभव होते हैं, विचित्र, अलग से अलग, एक से एक अच्छी आत्माओं से मिलाप होता है, उनके अनुभव होते हैं, परलोक की यात्राओं। तो इन चीज़ों का एक तरह से हमारे पास बैठे बिठाए अनलिमिटेड भंडार होता है, हर एक के अनुभव होते हैं। तो मैं आपको एक्चुअल अनुभव बताता हूँ, और जब जो लोग ध्यान करने वाले होते हैं वो बताते कम हैं, बहुत कम लोग होंगे जो बोलेंगे, अधिकतर लोग चुप हो जाते हैं या बहुत सीमित मात्रा में फिर बोलते हैं। जब उनको रहस्य पता चलने लगते हैं, रहस्य खुलते हैं, वो कई कारणों से चुप हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, असल में होता क्या है आत्मा के साथ। जब कोई आत्मा मरती है तो उसमें मरने से केवल दो तत्व कम हो जाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं उसके अंदर कम होता। तीन तत्व बने रहते हैं, उसकी मन, चेतना, बुद्धि, सब चीज उसकी वैसे की ही वैसी रह जाती है। जो एक्चुअल की, प्रैक्टिकल की बात बता रहा हूं। व्यक्ति, बहुत लोगों को तो मरने के बाद पता ही नहीं चलता कि वो मर गए, वो घबराए रहते हैं कई कई घंटों तक, कई कई दिनों तक, क्योंकि मरने के बाद कॉन्शियस माइंड काम करना बंद कर देता है और व्यक्ति सब कॉन्शियसली हो जाता है। धीरे धीरे समय के साथ उसकी जो पुरानी याददाश्त होती है वो लुप्त होने लगती है। तो धीरे धीरे जब पिछले जीवन को भूल जाता है तब उसकी गति हो पाती है। जो लोग बहुत गहराई से चिपटे होते हैं जीवन के साथ, उनकी बात। जो लोग आध्यात्मिक होते हैं उनको ज्ञान होता है किस तरह से शरीर मरता है, आगे की यात्राएं इत्यादि इत्यादि शास्त्र पढ़े होते हैं। मरने के बाद तत्क्षण उनको पता चल जाता है। उनका मोह इत्यादि भी जीवन के रहते रहते ही नष्ट हो जाता है। जो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक होते हैं, गहराई से पाठ पूजा, कोई ना कोई साधना करने वाले साधक लोग होते हैं, उनको मरने से पहले ही पता चल जाता है सब घटनाएं। मरने का क्षण किसी का अति दुखकारी होता है, किसी का अति सुखकारी होता है। जो लोग जुड़े होते हैं कहीं ना कहीं अध्यात्म में, उनका जीवन का आखिरी समय जो अति सुखकारी होता है। और जो व्यक्ति कभी जुड़ा ही नहीं, अपनी आत्मा की खोज ही नहीं की, उस यात्रा में कभी आगे बढ़ा ही नहीं, उसके लिए घबराहट की कोई हद नहीं होती। आखिरी समय में वो इतना घबरा जाता है, इतना डर जाता है, इतनी बुरी हालत में होता है जिसका कोई वर्णन नहीं। जैसे एक शास्त्र में कहा गया है कि एक एक जैसे हजारों हजार बिच्छू लगातार डंक मारते हैं, ऐसी पीड़ा होती है। तो उनको पीड़ा भी होती है और भयंकर से भयंकर अनुभव होते हैं, क्योंकि परलोक की तैयारी नहीं की। वो ऐसे स्टूडेंट की तरह होते हैं जो सारा साल पढ़ते नहीं, जब पेपर आ जाते हैं तो फिर हाथ पैर कांप जाते हैं। तो ऐसे लोग जो पूरा जीवन कभी अध्यात्म की तरफ नहीं चले, लास्ट में फिर हाथ पैर फूलते हैं, तो उनकी घबराहट की कोई हद नहीं। अब परलोक की बात, परलोक में क्या होता है आत्माओं के साथ असल में जो प्रैक्टिकल, क्योंकि मैंने वो कहा था मैं प्रैक्टिकल चीज़ आपको बताता हूँ कि देखा क्या गया है। तो देखने के तरीके, कुछ लोग पूछने लग जाते हैं आप कैसे बताते हैं ये सब, तो वो उतना डिटेल में नहीं बताया जा सकता। बस जो मेरे अनुभव हैं वो आपको मैं उतना बता सकता हूँ, उसके ऊपर ज़्यादा नहीं बात की जा सकती, नहीं करने चाहते। बस आपके लिए एक जानकारी, जो देखा गया है वो चाहे कोई भी जरिया हो, वो जानकारी आप तक पहुँचा देते हैं।
तो परलोक की जो आत्माओं की दुनिया होती है वो इतनी सुखद, इतनी मधुर होती है कि जब हम दूसरे शास्त्रों की तरफ देखते हैं जिसमें बताया गया है खोलते कुएं होंगे, अग्नि होगी, तेल होगा, उसमें डाले जाएंगे, वो सब चीज़ें कभी अनुभव में ऐसी नहीं आई, क्योंकि एक दो नहीं हजारों हजार हमारे पास अनुभव होते हैं। हजारों हजार लोग जुड़े हैं, किसी को ध्यान में लेके जा रहे हैं पिछले जन्म में बहुत सारे, तो कभी किसी ने ऐसा वर्णन नहीं कहा कि उसको किसी तेल के कड़ाहे में डाला गया। हो सकता है कहीं बहुत दूर हो ऐसा जो कभी आत्माओं के यादाश्त में ना आया हो, लेकिन जो अनुभव आए हैं वो इस तरह के होते हैं कि आत्माएं एक तरह से ऐसा होता है जब कोई बच्चा शुरू में पहली बार स्कूल जाना कुछ दिनों के लिए शुरू करता है तो वो उसके प्राण लग जाते हैं कि मैं किसी कीमत पे स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं तो घर में मौज मस्ती करूंगा। आत्माओं को जब धरती पे भेजा जाता है आत्माओं का वही हाल होता है। कोई बहुत विरली आत्मा ऐसी होगी जो बहुत सुख के साथ, आनंद के साथ जन्म लेने आ जाती है। अधिकतर आत्माएं रोती कुरलाती हैं, उनको पकड़ के भेजा जाता है कि जाओ अपने कर्म को मेंटेन करो, अपने कर्म को निपटाओ और हल्के होके आओ, नए अनुभव लो, सीख के आओ और शुद्ध होके आओ, पवित्र होके आओ, इतनी नाम की, इतनी भक्ति की कमाई करके आओ कि तुम उच्च लोकों में वास कर सको। तो आत्मा का हाल उस बच्चे से भी बुरा होता है। ये प्रैक्टिकल की चीजें, उससे भी बुरा होता है। कोई आत्मा जन्म नहीं लेना चाहती, लेकिन क्योंकि वो जब ऊपर से आती है तो बहुत कुछ सोचती है, मैं ऐसा करूंगी, मैं इतना भजन करूंगी, पूरा जीवन ये करूंगी, नाशवान चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दूंगी, तो वो ऊपर ऊपर की उसकी सोच रह जाती है। इधर गर्भ में जैसे ही गर्भ से आत्मा बाहर आती है सब बातें भूल जाती हैं। इधर प्रकृति का दूसरा जाल बिछा होता है, वो उसमें फंस जाती हैं, भूल जाती हैं, जितनी बातें होती हैं भूल जाती हैं। जब हम रेग्रेशन करते हैं बहुत बार आत्माओं, बहुत लोगों को कुछ कई बार ऐसी समस्याएं होती हैं जो नहीं उनकी समाप्त हो पाती, तो पिछले जन्म में उनको लेके जाया जाता है। ध्यान के माध्यम से भी कुछ लोग ध्यान करके उसी के माध्यम से जाने में समर्थ होती हैं, तो उसके माध्यम से दूसरे तरीके से। तो वो जो आत्माओं ने अपने पिछले हाल बताए कि मैं तो वहाँ से कभी आना ही नहीं चाहती थी। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो अभी अभी बहुत सैकड़ों हजारों वर्षों के बाद धरती के ऊपर भेजी जाती हैं। कुछ ना कुछ उनको पाठ पढ़ने के लिए दिया जाता है कि तुमने ये सीखना है, तुम्हें बोलने की उतनी मिठास नहीं है तुम्हारे भीतर, या कर्म करने की उतनी सौम्यता नहीं है, तुम्हारे अंदर ये कमी है, इसको दूर करने के लिए धरती पे जाओ। यहाँ पे आते हैं सब भूल जाते हैं, यहाँ पे सारा उल्टा सिस्टम हो जाता है। और जैसे ही भूल जाते हैं तो हम उल्टे कर्म करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं तो फिर इसी चक्र में हम फंस जाते हैं। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। आपने श्री चक्र देखा होगा, मेरु यंत्र, वो इसी चीज का प्रतीक है। एक पत्ते से दूसरा, दूसरे से तीसरा, बस घूमते ही रहो, घूमते ही रहो, बाहर निकलने का कोई मार्ग ही नहीं मिलता। मार्ग केवल उसी के पास होता है जो सीढ़ी चढ़ता चढ़ता बिल्कुल शिखर तक आके शिव तत्व तक पहुंच जाता है, वहां से उसकी छलांग लग सकती है। तो ऐसा आत्माओं के साथ होता है। और आत्माओं की अगर वहां की याददाश्त हमारे साथ रह जाए तो कोई भी आत्मा कभी यहाँ जीना पसंद नहीं करेगी। अगर बहुत बार ऐसा होता है, कभी कभी वैसे ऐसा देखा गया है कि कुछ आत्माओं को पुरानी आत्मा लोक का स्मरण हो जाता है। वहाँ जो सुख है, वहाँ जो मिठास है, वहाँ जो हल्कापन है, ना वहाँ पे भूख है, ना प्यास है, ना कोई कष्ट है, ना दुख है, 24 घंटे एक आत्मा का आनंद है। तो जिस आत्मा को वो याद आ जाता है उसका जीवन कठिन हो जाता है। बहुत बार हमारे पास ऐसे केस आ जाते हैं, लोगों को उनका एस्ट्रल ट्रैवल रोज रोज होने लगता है, या सूक्ष्म लोक में रोज रोज ज़्यादा आना जाना हो जाता है, बंद करना पड़ता है। अगर वो रोज रोज होता रहे, वो आत्मा मरने के लिए ललायत हो जाएगी कि मैं तो मर जाऊंगी, किसी भी तरह से इस शरीर को छोड़ के वापस अपने लोक जाना है, अपने घर जाना है। वहाँ पे इतनी मिठास है, वहाँ पे गेट के अंदर ही जहाँ से एंट्री होती है एक बड़ी मीठी ध्वनि होती है। वो ध्वनि ऐसी होती है जैसे ब्लैक होल है, वो खींच रही है अपने अंदर, जो वहाँ पे आया वो खिंच जाता है अंदर ही अंदर। लेकिन उसमें प्रवेश करने के लिए व्यक्ति के कर्म बड़े सौम्य, मीठे, सुखद, आध्यात्मिक होने चाहिए, तब वहाँ तक इंसान पहुँच पाता है। अदरवाइज ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि तेल में आत्मा को जलाया गया, ये वो चीज़ें शायद उस समय पे जब मनुष्य पूरी तरह अनपढ़ था, जो कुछ नहीं समझ सकता था, उसको समझाने के लिए, ताकि
संसार का व्यवहार अच्छे से वो कर सके। उस तरह से वो चीज़ें समझाने के लिए उसको किया गया होगा, बताया गया होगा कि तुम चोरी ना करो, ये ना करो, ये ना करो, नहीं तो ये सजा होगी, ये सजा होगी। पर एक्चुअल में ऐसा हमने कभी नहीं देखा। किसी आत्मा का ऐसा अनुभव, किसी शरीर का, किसी व्यक्ति का ऐसा अनुभव नहीं सुना गया कि उसको जलाया गया, ये। हालांकि जो आत्माएं यहाँ पे बहुत उल्टे पुल्टे, गंदे मंदे, गलत काम करने वाली होती हैं, उनको एक तरह से वहाँ ले जाके वहाँ पे सेंटर उनका बनाया जाता है, उनका सेंटर बनाया जाता है। उसमें जाके हीलिंग की जाती है, उसके अंदर से कचरा निकाला जाता है, गलत चीज़ें निकाली जाती हैं, उसको शुद्ध किया जाता है। शुद्ध करने के बाद फिर उसके जैसे कर्म पेंडिंग रहे होते हैं, उसके हिसाब से वहाँ कुछ 100 वर्ष, 1000 वर्ष वहाँ पे आराम करने के बाद उसको दोबारा मनुष्य जीवन में भेजा जाता है। कुछ आत्माएं अच्छे कर्म नहीं कर पाती तो यही 84 के चक्कर में फंस जाती हैं, वापस आत्मा लोक तक उनका जाना हो ही नहीं पाता। वो यहीं पे पैदा हो गए मर गए, पैदा हो गए मर गए, कर्म और खराब 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 होते जाते हैं। तो नीचे की तरफ, नरक की तरफ, नीचे लोग जो गलत छोटी योनियां हैं, जीव जंतु, पहाड़ जंतु, कुत्ते बिल्ले, उनकी तरफ उसकी यात्रा होने लगती है। वो ऊपर उठना ही भूल जाती है आत्मा। तो एक्चुअल में आत्मा का जो सफर है वो अति सुखकारी होता है, लेकिन यदि किसी को वो याद आ जाए तो उसका जीवन जीना जो है वो स्वाभाविक रूप से हो नहीं सकता। वो आत्मा जल्दी जल्दी शरीर छोड़ने के उपाय करने लग जाती है। आपने सुना होगा सदगुरु जिनको कहते हैं जग्गी वासुदेव, उन्होंने अपनी पत्नी को कुछ ऐसी टेक्निक सिखाई थी जिससे वो उसका संपर्क सीधा हो गया। तो जैसे ही उसके संपर्क में ऊपर आई, क्योंकि उन्होंने बहुत गहन टेक्निक सिखा दी, वो सीधा आत्मा लोक के संपर्क में आ गई। तो वहाँ का आनंद, वहाँ की खुशी, वहाँ का जनून, जो एक वहाँ का नशा होता है, एक मिठास होती है, पागलपन होता है, क्योंकि वहाँ पे सुख ही सुख है। 24 घंटे खुशबू है, 24 घंटे एक शांति है, 24 घंटे आनंद है। यहाँ तो हम जेल में बंद है, मनुष्य लोग जेल में बंद है। लेकिन सबसे गोल्डन टाइम होता है यदि यहाँ पे कोई भक्ति कर ले, पाठ पूजा, अच्छे कर्म कर ले, परमात्मा का रूप हो सकता है। तो उनके साथ वो टेक्निक के कारण सीधा कनेक्ट हो गया। तो उन्होंने जो अभी जीवन और 30 साल 40 साल जीना था, तत्काल उन्होंने शरीर छोड़ने का निर्णय कर लिया और कुछ ही दिनों में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और आखिरी समय में अपनी सहेलियों को बताया कि अब मैं शरीर छोड़ने वाली हूँ। उधर जग्गी वासुदेव जी भी बताते हैं कि उनको पता चल गया कि अब उनकी पत्नी जाने वाली है, क्योंकि वो सीधा उस संपर्क में आ गई जहाँ से आई हुई थी। तो वो जल्दी जल्दी फास्ट लौट गई। एकदम से सीधा संपर्क हो जाए तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि आत्मा लोक अति सुखकारी है, अति सुखकारी। वहाँ 24 घंटे एक मिठास आती है। जो लोग अच्छा ध्यान करने वाले हैं वो कभी ना कभी उसकी झलक जरूर पाते हैं। वहाँ 24 घंटे एक मीठी जैसे बंसी बजती है, एक अलग ही बीप वहाँ पे इतनी मिठास भरी होती है द्वार से ही। और भीतर जब जाते हैं तो ऐसी गहरी शांति, ऐसा गहरा आनंद, वहाँ से कोई आत्मा लौट के धरती पे नहीं आ सकती, आना नहीं चाहती, लेकिन जबरदस्ती भेजा जाता है। कर्म होते हैं पकड़ के, जैसे अपराधी कभी जेल नहीं जाना चाहता, पकड़ के भेजा जाता है, जाओ सुधार करो। तो ऐसा आत्मा लोक में होता है। धन्यवाद, नमस्कार।